दिया, पर रॉक ली कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि रॉक ली किसी को परेशानी में डालना नहीं चाहता था। साकुरा भी रॉक ली से मिलती है और इसे बोलती है कि सुनाडे ने सास्के को ठीक कर दिया है और इसे भी सुनाडे से बात करनी चाहिए, पर साकुरा को इस चीज का नहीं पता होता कि रॉक ली इस वक्त डिप्रेशन में है और ये पहले ही सुनाडे से बात कर चुका है। लेकिन फिर भी रॉक ली हंसते हुए साकुरा को उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और इस तरफ शिजुने सुनाडे को एक बुक पढ़कर बताती है जिसके अंदर सभी के सभी विलेज के निंजास की एबिलिटीज और उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। और फिर वो ली के पेज पर आती है और कुछ देर तक सोचने के बाद ली के पास जाती है। सुनाडे दिखती है कि ली एक ब्रिज पर खड़ा हुआ है और एक फूल की पंखुड़ी को तोड़कर सर्जरी सक्सेस होगी या फेल ये सब गिन रहा था और लास्ट वाली पंखुड़ी फेलियर पर आकर रुक जाती है। ये देखकर रॉक ली बुरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सुनाडे बायोलॉजी की एक बुक पढ़ रही होती है। शिजुने उसे ऐसा करता हुआ देखकर चौंक जाती है कि आखिर इस सुनाडे ने पढ़ना कब से शुरू कर दिया। सुनाडे शिजुमे को बताती है कि काबूटो की ये खासियत है कि वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकता है और वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो रॉकली को ठीक कर सके और इससे रॉकली की जो सर्जरी होने वाली है उस जहाँ पर छोटा रॉकली ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। और तभी पीछे से गाय सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और रॉकली को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, तुम एक दिन इसे जरूर कर लोगे। ली पहली बार गाय सेंसे से मिला होता है और उनकी बातें सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और रॉकली पास्ट का एक और सीन याद करता है जब माइट गाय ली और उसके बाकी के मेंबर्स को गैनिन बनने की बधाई दे रहे होते हैं और ली बोलता है जी सर, मैं एक बेहतरीन निंजा बनना चाहता हूँ, चाहे मैं गेंजुत्सु या निंजुत्सु यूज नहीं कर सकता पर फिर भी मैं एक निंजा बनकर जरूर दिखाऊंगा। और गाय सेंसे उसकी इस बात पर एग्री करते हैं और बोलते हैं रॉकली मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन जरूर एक महान निंजा बनोगे। ली उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और माइट गाय रॉकली को ढूंढते ढूंढते एक टावर पर पहुंचते हैं और माइट गाय बोलता है कि उन्होंने सुना है कि रॉकली पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल नहीं गया है। रॉकली अपना पास्ट याद करते हुए माइट गाय से बोलता है वो आप ही थे गाय सेंसे जिन्होंने हमेशा मुझे एक उम्मीद की किरण दी। गाय सेंसे आपसे पहले किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। आपसे ही मिलकर मुझे पता चला कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पर ऐसा बोलकर रॉकली रोने लगता है और रॉकली बोलता है पर इस बार बात ये नहीं है गाय सेंसे, अगर मैं अपना बेस्ट भी दूं तब भी कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाय सेंसे मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुन के गाय सेंसे भी दुखी हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद माइट गाय रॉकली से बोलता है रॉकली तुमने आज तक सिर्फ टाइजुत्सु का यूज करके निंजा बनने की कोशिश की है, अब तक सिर्फ यही तुम्हारा सहारा था लेकिन अब ये भी तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। अपने सपने को छोड़ने से अच्छा तुम सर्जरी करवा लो। और रॉकली बोलता है कि ये मजाक नहीं है कोई, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। चिंता मत करो रॉकली, तुम्हारी सर्जरी सफल रहेगी और अगर तुम्हारी सर्जरी इन केस फेल हो जाती है तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। रॉकली जब से तुम मुझे मिले हो मेरा मिशन तुम्हें एक बेहतर निंजा बनाना है और ये मेरा तुमसे वादा है। काश ऐसे टीचर्स भाई सरकारी स्कूलों में भी होते यार। गाय सेंसे की बातें सुनकर रॉकली उन्हें गले से लगा लेता है। अब सुबह हो जाती है। शिजुने देखती है कि सुनाडे स्टडी खत्म करके वहाँ से जा चुकी है और देखती है कि जिस बुक पर सुनाडे स्टडी कर रही थी उसने सर्जरी का सक्सेस रेट 58% लिखा हुआ था। और इसके बाद हम सुनाडे को विलेज के सामने होकागे बनने और विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वचन लेते हुए देखते हैं। सुनाडे शिकामारू को ऑफिशियली एक चुनेन डिक्लेयर कर देती है और आज सुनाडे रॉकली का ऑपरेशन भी करने वाली है। इस तरफ ओरोचिमारू के हाइडआउट पर उन 4 निंजास को हिडन लीफ विलेज के अंदर जाकर ओरोचिमारू सास्के को इसके पास लेकर आने के लिए ऑर्डर्स देता है और ये चारों वो ही निंजास हैं जिन्होंने वो बैरियर्स बनाए थे जब ओरोचिमारू और थर्ड होकागे की फाइट चल रही होती है। इस तरफ हम सास्के को देखते हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटल में होता है पर अभी भी उसके अंदर गुस्से की आग जल रही है। सास्के इताची से बदला लेना चाहता है। सास्के की असली वजह हार होती है। पहले गारा ने उसे हराया लेकिन नारुतो ने बहुत बुरी तरह से गारा को हराया था और 7 साल बाद जब सास्के अपने बड़े भाई इताची से मिला तो ज्यादा ताकत ना होने की वजह से इताची ने सास्के को बुरी तरह से पीटा और उसका बदला लेने का सपना अधूरा रह गया। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका अपना टीममेट नारुतो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और सोचता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो वो अपने बड़े भाई को कैसे हराएगा। तभी नारुतो और साकुरा सास्के से मिलने यहाँ पर आते हैं। नारुतो की आवाज सुनकर सास्के को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साकुरा सास्के को खिलाने के लिए एक एप्पल देती है उसे और सास्के उस एप्पल के टुकड़े को दूर फेंक देता है और उसके बाद नारुतो को बहुत अजीब तरीके से घूरता है, बहुत गुस्से वाली नजरों से। नारुतो उसे ऐसे देखकर बोलता है सास्के क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। सास्के बोलता है नारुतो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त धूल चटाना चाहता हूँ, अभी के अभी मुझसे फाइट करो। नारुतो बोलता है सास्के शांत हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, हम हॉस्पिटल में हैं भाई, क्या हो गया तुझे। मैंने कहा ना लड़ मुझसे, मुझे किसी की परवाह नहीं, वैसे भी तुम तो हमेशा से ही मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो, डर गए मुझसे। साकुरा बोलती है सास्के शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें, ये पागलपन है। नारुतो बोलता है ठीक है सास्के, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। तो ठीक है नारुतो। और इसके बाद ही दोनों लड़ाई करने के लिए हॉस्पिटल की छत के ऊपर जाते हैं। सास्के के इस बर्ताव को देखकर साकुरा को डर लगता है कि दोबारा से घायल ना हो जाए और ज्यादा ताकत की खोज में कहीं ये सास्के और ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। अब ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। नारुतो को सास्के से बहुत अजीब फीलिंग आ रही होती है और सास्के को देखकर नारुतो को अचानक से डर लगने लगता है। नारुतो के हाथ पांव कांपने लगते हैं पर नारुतो थोड़ा सा स्माइल करता है और खुद को शांत करता है। मुझे पता है सास्के, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। नारुतो से ये बात सुनकर सास्के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने, अपनी बकवास बंद कर ले, तुम एक लूजर हो। नहीं सास्के, तुम्हें हराने के बाद मैं कोई लूजर नहीं रहूंगा। तभी साकुरा भी छत के ऊपर आ जाती है। चल टाइम वेस्ट मत कर मेरा, लड़ाई शुरू कर। हाँ बिल्कुल सास्के, लेकिन उससे पहले अपना हेडबैंड पहनो, इसके बाद हम लड़ाई को शुरू करेंगे। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी पहनो उसे सास्के, अगर मैं उसे ना पहनूं तब भी तो मेरे माथे पर
एक खरोंच तक नहीं ला सकते नारुतो। नारुतो बोलता है सास्के ऐसी बात नहीं है, इस हेडबैंड का मतलब है कि तुम पूरी समानता के साथ लीफ विलेज के निंजा होने के काबिल मुझसे लड़ोगे। सास्के बोलता है एक सेकंड, क्या तुम मुझे अपनी बराबरी का समझते हो नारुतो? हाँ, मैं तुम्हें अपनी टक्कर का मानता हूँ सास्के, मैंने कभी भी खुद को तुमसे कम नहीं समझा। तुम शर्मनाक हो नारुतो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सास्के। क्या कहा तूने नारुतो? और सास्के उस पर हमला कर देता है। नारुतो भी आगे बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर दोनों एक दूसरे के हमले को डॉज भी कर देते हैं। सास्के नारुतो को एक किक मारता है, पर नारुतो उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद इन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। सास्के नारुतो पर एक किक मारता है, नारुतो कपड़ों के अंदर जाकर गिर जाता है। सास्के उस कपड़े को हटाता है, पर देखता है कि नारुतो यहाँ पर नहीं है, बल्कि उस टंकी के ऊपर खड़ा है। नारुतो सास्के को एक जोरदार पंच मारता है। सास्के भी नारुतो को एक पंच मारता है। तभी नारुतो सास्के को हराने के लिए मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है, और यहाँ पर 300 से भी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं, और वो सभी के सभी क्लोन्स एक साथ सास्के पर हमला कर देते हैं। पर सास्के भी सारे के सारे अटैक्स को डॉज करके पूरी ताकत लगा के फायर बॉल jutsu का यूज करता है, और उसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। पर याग नारुतो का कुछ नुकसान नहीं करती है। ये देखकर सास्के चौंक जाता है। नारुतो अपना एक और क्लोन बनाता है और अपने दाएं हाथ में रासेंगन को बनाता है, जो कि सास्के पहली बार देखता है। पर तभी सास्के भी अपने हाथ में चिडोरी लेकर आता है, और दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी साकुरा इन दोनों के बीच में जाने लगती है और आगे बढ़ती है इन्हें रोकने के लिए। नारुतो और सास्के उसे बीच में आता हुआ देखकर भी अपनी रफ्तार को नहीं रोक पाते, और तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के हाथों को पकड़कर दोनों को दूर फेंक देते हैं, और ये दोनों सामने मौजूद उस टंकी पर जाकर टकराते हैं। ककाशी की नारुतो ने रासेंगन को सीख लिया है, और ये देखकर वो हैरान रह जाता है, और सास्के और नारुतो को बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे? तुम्हारा ये प्रैक्टिस मैच कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गया? सास्के बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उस टंकी से बाहर निकालता है, और तभी ककाशी उस टंकी के ऊपर आकर बैठ जाता है और सास्के को बोलता है सास्के तुम अभी क्या सोच रहे हो? क्या तुम नारुतो को मारना चाहते हो? वो चिडोरी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी वो अपने खुद के दोस्तों पर आजमाने के लिए नहीं था। पता नहीं सास्के तुम कब बड़े होगे। सास्के उन्हें कुछ बोलने के बजाय यहाँ से जाने लगता है, पर सास्के कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो देखता है कि नारुतो का वो रासेंगन जिस टंकी से टकराया था, भले ही सामने से वो बिल्कुल भी असरदार नहीं लग रहा था, पर पीछे से उस टंकी का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। टंकी पूरी तरह से फट चुकी है। सास्के के मन में जितने भी डाउट्स थे अभी तक नारुतो की स्ट्रेंथ को लेकर, वो सभी के सभी अब क्लियर हो गए हैं। सास्के को लगता था कि नारुतो उससे थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है, पर इस नजारे को देखकर सास्के पूरी तरह से श्योर हो चुका है कि नारुतो उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस तरफ ओरोचिमारू के वो चारों निंजास हिडन लीफ विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं और सास्के को ढूंढने लगते हैं, और इस तरफ ककाशी उस टंकी के ऊपर बैठा होता है, और जिराया भी यहाँ पर आ जाता है, और ककाशी बोलता है मुझे लगा ही था जिराया से आपने ही नारुतो को वो रासेंगन सिखाया है, पर आपको नहीं लगता उस ताकतवर जुत्सु को संभालने के लिए नारुतो अभी थोड़ा छोटा है? नारुतो अभी सास्के को मार सकता था। जिराया बोलता है हाँ ककाशी, तो मैं भी सास्के को एक बार चिडोरी सिखाने से पहले सोचना चाहिए था, पर मुझे पता है वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि अपने कॉमरेड्स पर ही हमला करे। जरूर उसके बदकिस्मत पास्ट की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। ककाशी बोलता है हाँ जिराया से मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर नारुतो की बात की जाए तो उसके लिए सास्के एक दोस्त और एक राइवल दोनों है। अकेडमी के पहले दिन से ही वो सास्के से पीछे नहीं रहना चाहता, और दूसरी तरफ ये सास्के ये नारुतो को और भी ज्यादा ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकता। सास्के समझता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो अपने भाई इताची को कैसे हराएगा। जिराया बोलता है हाँ ककाशी तुम सही कह रहे हो, ये दुश्मनी बहुत पेचीदा चीज होती है। ककाशी बोलता है हाँ जिराया से तो अभी के लिए मैं नारुतो को आपके पास छोड़ रहा हूँ, और ककाशी साकुरा के पास आता है जो कि रो रही होती है। ककाशी बोलता है साकुरा चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ठीक है तो मैं चलता हूँ। ककाशी यहाँ से चला जाता है। नारुतो साकुरा के पास आकर बोलता है सुनो साकुरा, ये हम दोनों के बीच का मामला है और तुम उससे दूर रहना, समझी। इस तरफ सास्के एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठा होता है और उसी दिन को याद करता है जब इताची ने उसे बुरी तरह से पीटा था, और तभी यहाँ पर कोई आता है और सास्के को वायर स्ट्रिंग से बांध देता है पेड़ के साथ, और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि ककाशी सेंसे ही होते हैं। तभी सास्के उसे बोलता है ककाशी सेंसे ये सब क्या है? माफ करना सास्के, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए तुम शांति से नहीं बैठोगे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सास्के मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें भूलना होगा उस बदले को जो तुम अपने भाई से चाहते हो। क्या? सास्के मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही महसूस करते हैं। मेरी बात मानो, जिस बदले के रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देगा। अगर तुम इस रास्ते पर चलते हुए कामयाब भी हो गए तो उसके बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सास्के बोलता है आप चुप करो, आपको नहीं पता मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे कैसा लगता है। आपके लिए कहना आसान है, पर एक बार खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, फिर आपको उस तकलीफ के बारे में पता चलेगा। शांत हो जाओ सास्के, क्या होगा अगर मैं उन सभी लोगों को मार दूं जो आपके लिए खास हैं? तब आप जानोगे कि वो तकलीफ कैसी होती है, वो दर्द क्या होता है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर तुम लेट हो। वो लोग जो मेरे लिए कभी खास थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। सास्के ये सुनकर सास्के चौंक जाता है। ककाशी बोलता है सास्के मैंने तुमसे लंबी जिंदगी जी है और तुमसे ज्यादा तकलीफ सहन की है। हाँ देखा जाए तो हमारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है, हम दोनों को अच्छी जिंदगी नहीं मिली पर हमारी जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है, कम से कम हमारे पास अच्छे दोस्त तो है ना। सास्के मैं जो कहना चाहता था मैंने वो कह दिया, अब मेरी बातों को मानना या ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। और ककाशी ये सब बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस तरफ साकुरा और नारुतो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब चारों एक साथ मिशन पर जाया करते थे। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। सास्के अभी तक उस पेड़ के ऊपर बैठकर सोचने में लगा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो सोचता है कि उसे नारुतो के पास जाकर उससे दोबारा से दोस्ती कर लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ उसका भाई इताची वो
सोचता है कि उसके लिए बदले का रास्ता ही सही है। और तभी ओरोचिमारू के वो 4 निंजास यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सास्के को कुछ समझ में नहीं आता। कौन हो तुम सब? और ये बोलते हैं, मैं हूँ किडोमारू, मैं हूँ साकोन, मैं हूँ जिरोबो और मैं हूँ तायुया। इसके बाद चारों सास्के पर हमला कर देते हैं, पर सास्के बहुत आसानी से उन्हें हरा देता है। पर देखता है कि ये चारों असली नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बनाए होते हैं। असली 4 ठीक उसके पीछे खड़े होते हैं। तभी सास्के उन्हें बोलता है, सुनो मेरी बात, मैं तुम सभी को चेतावनी देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरा मूड आज बहुत खराब है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। पर इन चारों में से ये वाला बंदा बोलता है, कहानी तो अभी शुरू हुई है बच्चे, और तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो। तभी सास्के दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और साकोन भी उस पर हमला कर देता है। सास्के एक पतली सी तार निकालता है और बड़ी ही चालाकी से उसके हमले को रोककर उसके पैरों को बांध देता है। साकोन हिल नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर सास्के उस पर एक किक मारता है, लेकिन साकोन उसकी किक को रोक लेता है। सास्के उसे एक पंच मारता है पर साकोन इसे भी रोक लेता है। सास्के अपने दूसरे हाथ से एक और पंच मारता है, पर तभी साकोन एक आवाज निकालता है जिसे सुनकर सास्के को उसके कान और उसके दिमाग में एक जोर का धक्का महसूस होता है। सास्के समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। सास्के दूर जाकर पेड़ पर टकराता है और किडोमारू 4 हाथ वाला मतलब कि 6 हाथ वाला सास्के पर हमला करता है, पर सास्के डॉज कर लेता है। पर किडोमारू अपने मुंह से मकड़ी का जाला निकालता है और सास्के को दूर घुमाकर फेंकता है। और तभी ये जिरोबो मतलब कि मोटा सास्के को अपने शोल्डर से एक जोरदार धक्का मारता है। सास्के दूर जाकर गिरता है और इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खा रहे होते हैं। साकुरा बहुत ज्यादा उदास होती है और साकुरा नारुतो को बताती है उस दिन की बात जब टीम 7 ने पहली बार ओरोचिमारू का सामना किया था चुनिन एग्जाम के वक्त। और साकुरा बताती है कि किस तरह से ओरोचिमारू ने सास्के की गर्दन के ऊपर काटकर उसे एक कर्स्ड साइन दिया था और ये निशान मिलने के बाद सास्के पूरी तरह से बदल गया था। पर ककाशी सेंसे ने उसके उस कर्स्ड साइन को सील कर दिया था। पर गारा के साथ फाइट करते वक्त ककाशी का सीलिंग जुत्सु पूरी तरह से टूट गया था। और उसके बाद साकुरा बोलती है कि उसे डर है कि कहीं सास्के ताकत की तलाश में ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है, अच्छा तो उसने ऐसा भी किया है, तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों साकुरा? साकुरा बताती है कि सास्के ने मना किया था ये बताने के लिए। पर नारुतो बोलता है, अरे साकुरा तुम चिंता मत करो, सास्के उसकी बातों में नहीं आने वाला। नारुतो से ये बात सुनकर साकुरा को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस तरफ उन 4 निंजास ने सास्के को मार मार कर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। तभी साकोन उसे उल्टा पकड़कर बोलता है, पता नहीं ओरोचिमारू को ये बच्चा क्यों चाहिए, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। और सास्के को दूर फेंक देता है और साकोन फिर से बोलता है, देख लड़के मेरी बात सुन, जब तक तू इस विलेज में रहेगा, इस बेकार से विलेज में, तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक बात बता, तुझे ताकतवर नहीं बनना। ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मास्टर ओरोचिमारू खुद तुम्हें ट्रेन करेंगे जिससे कि तुम असली ताकत को हासिल कर पाओगे और इस ट्रेनिंग से तू इताची उचिहा को भी मार सकेगा। उसकी बातें सुनकर सास्के अपने उस कर्स्ड साइन को अपनी आधी बॉडी के अंदर फैला देता है। ये देखकर वो चारों हैरान रह जाते हैं। तभी सास्के पूरी तेजी से उन पर हमला करता है, लेकिन साकोन के एक ही वार से सास्के दीवार पर जाकर टकराता है। तभी सास्के देखता है कि साकोन के चेहरे पर भी एक तरह का कर्स्ड साइन है पूरे चेहरे पर। साकोन बोलता है, तुझे क्या लगता है तू अकेला है जो ओरोचिमारू का शिकार है? वैसे एक बात बता, क्या इस कर्स्ड साइन को निकालते वक्त तुझे दर्द महसूस होता है? मुझे लगता है तुझे सच में हमारे साथ आना चाहिए। लॉर्ड ओरोचिमारू तुझे पर्सनली ट्रेन करेंगे और इस ताकत को यूज करना अच्छे से सिखा देंगे। हमारे साथ आजा लड़के, इस विलेज में रहकर तो अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सुनो सास्के, हम विलेज के मेन गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। और ऐसा बोलकर ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। इन बातों को सुनकर सास्के एक बार भी नहीं सोचता है। सास्के की बदले की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सास्के सब कुछ भूल जाता है। सास्के ताकतवर बनना चाहता है और सास्के ये तय कर लेता है कि वो ताकतवर बनने के लिए इन चारों के साथ मिलकर ओरोचिमारू के पास चला जाएगा ताकि वो आगे चलकर इताची से बदला ले सके। इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खाकर उस दुकान से बाहर निकलते हैं और आज चांद थोड़ा सा लाल हो जाता है जो कि एक अपशकुन माना जाता है इस एनिमे की दुनिया में। इस तरफ सास्के अपना सामान पैक कर लेता है और विलेज के बाहर जाने लगता है। सास्के जब विलेज के मेन गेट की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक से साकुरा उसके सामने आ जाती है, लेकिन सास्के उसे देखता तक नहीं है। पर साकुरा उसके बैग को देखकर समझ जाती है कि सास्के ये विलेज छोड़कर जा रहा है ओरोचिमारू के पास। तब साकुरा उसे बोलती है, सास्के तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो विलेज के बाहर जाता है। पर सास्के इसका जवाब नहीं देता है और सास्के के चुप रहने की वजह से साकुरा की आंखों से आंसू निकलते हैं। तभी साकुरा फिर से बोलती है, ऐसा क्यों है सास्के, तुम मुझे कभी कोई बात बताते क्यों नहीं, हमेशा चुप क्यों रहते हो? मैं तुम्हें कोई बात क्यों बताऊं साकुरा, आखिर तुम होती कौन हो? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है सास्के तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई कितना टॉक्सिक है भाई ये, जाओ यहाँ से साकुरा। सास्के मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, पर बदला लेने से किसी को खुशी महसूस नहीं होती है। मैं तुम सबकी तरह नहीं हूँ, मैं एक ऐसे रास्ते पर चल चुका हूँ जिस पर तुम कभी नहीं चल पाओगे। मैंने बदले का रास्ता चुना है साकुरा और यही मेरा मकसद है। ऐसा मत कहो सास्के, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं भी अकेली हो जाऊंगी। और सास्के बोलता है, हम सभी को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए साकुरा। और एक बात बोलूं, तुम एक सिर दर्द हो। साकुरा बोलती है, सास्के अगर तुम गए तो मैं तुम्हें रोकूंगी, मैं चिल्ला दूंगी। साकुरा की ये चीज बोलते ही सास्के अचानक से साकुरा के पीछे आ जाता है और बोलता है, साकुरा तुम्हारा